आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। रियासती असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह के बाद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुध के रोज तीसरी बार मगरबी बंगाल की वज़ीर आला की हैसियत से बंगाली ज़बान में हल्फ लिया। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर के दरमियान राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में उन्हें अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लेने पर मोहतरमा ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने बुध को अपने ट्वीट में कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला का हल्फ लेने पर ममता बनर्जी को मुबारकबाद। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह मोहतरमा बनर्जी ने असम्बली इंतखाबात में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद मुसलसिल तीसरी बार वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया है। वहीं इससे पहले ममता ने हल्फ लेने के बाद बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आला कानूनी निज़ाम बहाल करने के लिए फ़ौरन कदम उठाएंगी। बता दें कि वज़ीर आज़म मोदी ने इतवार को मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत पर ममता बनर्जी को मुबारकबाद देते हुए यकीन दिलाया था कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और कोविड-19 वबा से जीत में मरकज़ की जानिब से रियासती हुकूमत को हर मुमकिन ताउन दिया जाएगा। বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वबा के मद्देनज़र मरकज़ी सरकार के अहम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तामीराती काम पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ अर्जी पर सुनवाई के लिए बुध के रोज़ रजामंदी जाहिर की। अर्जी गुजार अनिया मल्होत्रा और सुहेल हाशमी ने अपनी अर्जी में कोविड-19 के मुसलसिल बढ़ते कहर के पेश नज़र प्रोजेक्ट के तामीराती काम को संगीन खतरा करार देते हुए कहा है कि इसमें लगे मजदूरों के रोज़ाना कोरोना से मुतासिर होने के मामले सामने आ रहे हैं। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तामीराती कामों को सरकार की जानिब से लाजमी खिदमात के ज़ुमरे में लाए जाने पर हज़ब इख्तिलाफ की जमात ने भी सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है। अपोजिशन जमातें समेत तमाम मुतअद्दिद समाजी कारकुनों ने भी कोरोना की वबा के दरमियान मंसूबे पर जारी काम के ताल्लुक से सरकार की सख्त तनकीद की है। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वरंगल और खम्मम के मेयर, डिप्टी मेयर और 5 म्यूनसिपलिटी के सदर नशीन के इंतखाबात के सिलसिले में मुबस्सिरीन के नामों का ऐलान किया, जिनमें रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और जी कमलाकर को खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन का रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी TRS सुरेश रेड्डी को कत्तूर रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव को नकरेकल, जनरल सेक्रेटरी TRS रविंद्र रेड्डी को सिद्दीपेट, साबिका मेयर करीमनगर रविंदर सिंह को अचमपेट, रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी को जड़चल्ला म्यूनसिपलिटी का मुबस्सिर मुकर्रर किया और इस बात की हिदायत दी कि जुमा तक नामों की फहरिस्त हवाले करें। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव को काबू करने के इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है।
सीएम के चंद्रशेखर राव वक्तन फवक्तन कोरोना की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना मुस्बित केसों की तादाद दीगर रियासतों के मुकाबले में कम है। सुमेश कुमार ने उबूरी सेक्रेटेरिएट के बीआर के भवन में मीडिया से बात की। रियासत में अद्वियात, ऑक्सीजन और उसके साथ रोजमर्रा की जरूरियात की कमी नहीं है। फिलहाल 62,000 ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं। वजीर आला ने ऑक्सीजन बिस्तरों को बढ़ाने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि हम इसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। रियासत में कहीं भी ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी नहीं देखी जा रही है। दीगर रियासतों के मरीज बेहतर इलाज के लिए यहां आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में ज्यादातर मरीज दीगर रियासतों से हैं। तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी है। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। उड़ीसा से ऑक्सीजन टैंकर आने में कम से कम 6 दिन लगते हैं, जबकि हवाई जहाज में 3 दिन की बचत होती है। रियासत में रोजाना 125 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की फराहमी की गुंजाइश है। कर्नाटक में 45 टन ऑक्सीजन जो तमिल से आने वाली थी अभी नहीं आई है। हर जिले में RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए सहूलत फराहम की जा रही है, उन्होंने कहा। చాలా కష్టపడి all the doctors, all the nursing staff, all the other staff, district collectors and all other officers వాళ్ళందరూ చాలా బాగా కష్టపడి పని చేశారు. దానివలన వేరే రాష్ట్రంతో చూస్తే మన దగ్గర పరిస్థితి చాలా బెటర్గా ఉంది. అండ్ మన ప్రయత్నం వలన సిచ్యువేషన్ బాగా కంట్రోల్లో ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా ఒక పాయింట్ నేను మీకు చెప్పాలి. ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు పాజిటివ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ డైలీ 3 to 4 times నాతో టచ్లో ఉన్నారు. ఇంకా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్తో కూడా టచ్లో ఉన్నారు. ప్రతి ఇష్యూ మీద ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి, ఏం చేయాలి మనకి గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గైడెన్స్ అండ్ టోటల్ సపోర్ట్ మనం బాగా చేయగలుగుతున్నా, అట్లా నాకు నమ్మకం ఉంది. దీనిలో ఇంకా ఒకటి అంటే మనకి ఒక బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ సీఎం గారు ఇచ్చారు. మనకి ఏది అవసరం ఉంటే దానికోసం ఎంత డబ్బు ఉంటే అవసరం ఉంది అది ఆలోచన చేయకుండా डायरेक्टगा प्लीज प्लेस ऑर्डर्स एंड सी दैट। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि रियासत में कोरोना के मुआयनों की तादाद में क्यों इजाफा नहीं किया गया और सिर्फ रात का कर्फ्यू नाफिज करते हुए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरी हो रही है। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाई कोर्ट ने समाअत की। इस समाअत के मौके पर रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर श्रीनिवास राव अदालत में हाजिर हुए। इस मौके पर बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि रियासत में मुआयनों की तादाद में कमी पर वो कोरोना के मामलात में कमी का किस तरह दावा कर सकती है। तमाम पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने अदालत को बताया कि रियासत में कोरोना मुआयनों की तादाद में इजाफा किया गया है, जिस पर अदालत ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि एक दिन भी 1 लाख मुआयने नहीं किए गए। अदालत ने हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए पूछा कि हुकूमत वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने के सिलसिले में क्यों इकदाम नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की तफसीलात अदालत में पेश करे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 9 अप्रैल को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। RT-PCR के इम्तिहान में उनकी रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। सीएम KCR फार्म हाउस में आइसोलेशन में रहे। यशोदा में भी टेस्ट किया गया, जहां CT स्कैन के बाद उनकी रिपोर्ट बेहतर आई है। KCR के डॉक्टर MV राव ने बताया कि अब चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं, पर एहतियाती तौर पर वो दूसरे अफराद से मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में शेरों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबर ने सारे मुल्क के अवाम को हैरान कर दिया है। इस खबर से अवाम और गोश्त के ताजरों में खौफ व हरास फैल गया है। पीर के मुकाबले में गोश्त और मुर्गी की फरोख्त में कमी देखी गई। लोग मुर्गी और गोश्त खाने से डर रहे हैं, जबकि ताजिर अपने कारोबार में होने वाले नुकसान से खौफजदा हैं। बतौर ख़ास पोल्ट्री की सनत और इसके कारोबार से वाबस्ता अफराद तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि अगर वायरस
मवेशियों और चिकन में मुंतकिल हो गया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल वबाई अमराज के दौरान बर्ड फ्लू फैलते ही पोल्ट्री के ताजरों के नुकसान को सामना करना पड़ा था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ शहरी ये कह रहे हैं कि ज़ू में आइसोलेशन में रहने वाले शेरों को कोरोना हो सकता है तो दीगर जानवर और परिंदे जो अवाम के साथ राब्ते में रहते हैं वायरस आसानी से फैल सकता है। ताहम अभी तक ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ इंसानों को मुतासिर कर सकता है, जानवरों और परिंदों में नहीं फैल सकता। कोरोना वायरस से सुबह में बाप और रात में बेटे की मौत हो गई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला में मंगल को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के वेमुलवाड़ा टाउन में रहने वाले 45 साला प्रकाश और उसकी बीवी माधुरी अपने बेटे अभिजीत के साथ रहते थे। प्रकाश वेमुलवाड़ा के सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पर खिदमात अंजाम देता था। कोरोना की अलामत पर 3 दिन पहले उनका मुआयना किया गया, जिस पर ये तीनों भी कोरोना से मुस्बित पाए गए, जिसके बाद प्रकाश को करीमनगर के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मंगल की सुबह उसकी मौत हो गई। उस खानदान के दीगर 2 अफराद को सिरसिल्ला के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां बेटे अभिजीत की मंगल की शब इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई, जिससे वहां पर गम का माहौल छा गया। आंध्र प्रदेश के टेकाली मंडल के इक्कावरम गांव में टैक्सी ड्राइवर ने एक शख्स की लाश और उसकी बीवी को आधी रात को सड़क पर छोड़कर चला गया। तफसीलात के मुताबिक उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदीप और अंजलि हैदराबाद में रहते हैं। दोनों ने उड़ीसा में अपनी आबाई शहर जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली, क्योंकि हरदीप की तबीयत ठीक नहीं थी। जब वो टेकाली पहुंचे तो प्रदीप की कार में ही मौत हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने प्रदीप की लाश और खातून को गाड़ी से उतारा और वहां से चला गया। अपने शौहर के साथ अंजलि सड़क के किनारे तन्हा खड़ी परेशानी से इधर उधर देखती रही। टेकाली पुलिस को जब इसकी इत्तला मिली तो वो वहां फौरन पहुंच गई और तफसीलात मालूम की। पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो दूसरी गाड़ी का इंतजाम करके उसको आबाई शहर भिजवा दिया जाएगा। साबिक वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने करीमनगर के हुजूराबाद की अपनी क़ियामगाह पर मुसलसिल दूसरे रोज़ भी अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला लेने के लिए अपने हामियों से मुलाकात करते हुए सलाह व मशवरा किया। इटाला राजेंद्र अपने हामियों से कहा कि वो गैर ज़रूरी नारेबाजी से गुरेज करें। ई राजेंद्र की क़ियामगाह पर आज सुबह से ही उनके हामियों का तांता बंधा हुआ है और इटाला राजेंद्र से मुलाकात करने के लिए लोग जौक दर जौक वहाँ पर आ रहे हैं। పల్లెబాట ముగింపు సభ కమలాపూర్ ఎంత గొప్ప నిర్వహించిందో ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు దాన్ని ఆస్వాదించిండు. దాని తదుపరి 2003 అక్టోబర్లో ఆ సభ జరిగినట్టున్నది. సభ జరిగిన తర్వాత ఆ సభ నేను చేసిన పద్ధతి చూసిన తర్వాత వీడు పనికొస్తాడని చెప్పి అంతకుముందు 25-26 మంది టికెట్ల కోసం పోటీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నాకు టికెట్ ఇచ్చిండు. కేసీఆర్ గారు నాకు టికెట్ ఇచ్చిండు. టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే టికెట్ ఇవ్వకముందు గజ్వెల్లో నా పని ఉన్నది. టికెట్ ఇవ్వకముందు కమలాపూర్లో కూడా నేను కొంత పని చేసిన దానికి సాక్ష్యం ఉన్నది. టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా 2004 తర్వాత నేను ఎట్లా పని చేసినా కూడా మీకు తెలుసు. చాలా సందర్భాలు చెప్పిన నేను కరీంనగర్ జిల్లాను కాపాడింది ఆనాటి కమలాపూర్, కరీంనగర్ జిల్లా ఉద్యమాన్ని కాపాడింది ఆనాటి హుజరాబాద్. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీకు అంతా కరీంనగర్లో కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉంటుంది. 2005లో ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. మా మీద ఎంత ఎట్లుండేనో మీకు తెలుసు. ఎవరు లేరు మా కమలాపూర్లో పోయి సర్దు కట్టుకొని పోయి అక్కడ ప్రచారం చేసినాం. 2006లో కేసీఆర్ గారికి కూడా ఎన్నికలు వచ్చినాయి. అప్పుడు కూడా ఎట్లా మేము వచ్చేసామో తెలుసు. అసలు ఒక మాట చెప్పాలంటే కరీంనగర్లో వేసే టెంటు చేసే ధర్నాలు పెట్టే భోజనం అంతా కూడా ఈ హుజరాబాద్। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कारकुनों पर तृणमूल कांग्रेस के हमलों पर कोरोना क़वानीन की पाबंदियों पर अमल करते हुए रियासत गिर सतह पर तमाम जोनल मराकज़ में एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात की आगाही की जा रही है कि रियासत बंगाल को बांग्लादेश के हवाले करने की तर्ज पर हुक्मरानी की जा रही है। बंडी संजय ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी दरअंदाजियों की पनाहगाह में तब्दील करने पर तनकीद का निशाना बनाया।
बंडी संजय ने कहा कि माजी में बंगाल में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें थीं, लेकिन अब उन्होंने 79 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायदीन व कारकुनान पर पुलिस के साथ मिलकर हमले किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी जमहूरियत के खिलाफ काम कर रही हैं, बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया। సామాన్య మహిళల మీద రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి మహిళల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి, హత్య చేస్తున్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఇప్పటికే దాదాపు 18 మంది పైగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను ఈ 2-3 రోజులు హత్య చేశారు. కానీ అధికారం చెప్పినటువంటి మమతా బెనర్జీ పేరు మార్చుకోవాలి, మమతా ఖాన్, మమతా బేగం. ఆ మమతా బేగం, మమతా ఖాన్ ఒక్కటి ఆలోచించుకోవాలి. భారతీయ జనతా పార్టీకి దేశవ్యాప్తంగా 17 కోట్ల మందికి పైగా మెంబర్షిప్ ఉన్న కార్యకర్తలు ఉన్నారు. నీ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కేవలం నీ పార్టీ ఇంత, కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు తలుచుకుంటే బెంగాల్ రాష్ట్రం నుండి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను రక్షించుకోవడానికి, అక్కడ ఉన్న హిందూ సమాజాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం ఇలా దేశవ్యాప్తంగా కార్యకర్తలు చలో బెంగాల్ పేరును పిలుపునిస్తే ఇలా మమతా బేగంతో పాటు, మమతా ఖాన్తో పాటు బంగ్లాదేశ్ చొరబడదారులు కానీ, ఇలా రోహింగ్యాలు కానీ, అక్కడ మమతా బెనర్జీకి సపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఈ కుహనా శక్తుల అందరూ కూడా బిల్లా బిస్తర్ అనుకొని పారిపోవాల్సిన పరిస్థితుల విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. మా సహనాన్ని పిరికితనంగా భావించదు. ఇప్పటికి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వ్యవహరించాలని చెప్పి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తున్నది, హిందువులు భావిస్తున్నారు. ఇవాళ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ అక్కడ ఉన్న పాలకులు ఏ విధంగా విచ్చలవిడిగా దోపిడీ చేస్తున్నారు, ఇవాళ సోషల్ మీడియా ద్వారా చూస్తున్నాం మనం. ఇప్పటికైనా మీ ప్రవర్తన మార్చుకోండి, మీ విధ్వంసాన్ని ఆపండి, మీ అత్యాచారాలు ఆపండి, మీ దొంగతనాలు ఆపండి, మీ దోపిడీని ఆపండి, బాంబుల దాడులు ఆపండి, మారణాయుధంతో తిరిగే साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के बारे में वज़रा कोपुला ईश्वर और गंगुला कमलाकर के बयान पर बीसी तबका नाराज है। तेलंगाना बीसी वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी योगेंद्र गौड़ ने हैदराबाद गन पार्क के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए दोनों वज़रा से इटाला राजेंद्र से फौरी तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। इस मौके पर तेलंगाना बीसी वेलफेयर सोसाइटी कायदीन ने इटाला राजेंद्र पर रिमार्क्स करवाने वाले के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारे बुलंद किए और दोनों वज़रा के अलामती पुतला नजर आतिश किए। एहतजाजी कायदीन का कहना है कि वज़ीर आला कितने भी साजिश रचाले SC ST BC अक़लियतों को मुत्तहद करके इटाला राजेंद्र को वज़ीर आला बनाएंगे। पंचायत राज कमिश्नर रघुनंदन, नलगुंडा कलेक्टर प्रशांत जीवल पाटिल और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों ने शामीरपेट जोन के देवरन जायल गांव में सर्वे नंबर 656 और 57 के तहत महसूलात अराजी का मुआयना किया और तफसीली रिपोर्ट हासिल की है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत की तमाम अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी गई हैं। नागार्जुना सागर असम्बली हल्के के 9 मुंतखबा रुकन असम्बली एन भगत ने वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियान श्रीनिवास यादव से उनकी क़ियामगाह वाक़ मारेटपल्ली में मुलाकात करते हुए उनसे उनकी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए उन्हें कामयाब बनाने पर इज़हार तशक्कुर किया और उनकी शालपोशी की। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो अपने हल्के के ज़ेर अल्तवा कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील को पहुँचाएँ और हमेशा अवाम से राब्ते में रहें।
लिंगूजीगुड़ा डिवीजन से नवमुंतखबा जीएचएमसी कारपोरेटर राजशेखर रेड्डी को उनके तारीखी फतेह पर मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस सिलसिले में राजशेखर रेड्डी ने कहा कि उसकी वजह टीपीसीसी के वर्किंग सदर और मेंबर पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी, कानून साज काउंसिल में साबिक वजीर और साबिका एलओपी मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर रहनुमाओं की हिमायत की वजह से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने रेवंत रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। सीपीआई की कौमी आमिला के रुकन के नारायण ने रोजगार तमानियत स्कीम के तहत तालाबों की मरम्मत में मिट्टी की निकासी के कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देही मुकामात पर रोजगार तमानियत के कामों में हिस्सा लेना बेहतर रहेगा, देही अवाम को भी रोजगार हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मैं रोजगार तमानियत के कामों में हिस्सा ले रहा हूं, मुझे दिली खुशी हो रही है। इस स्कीम को सारे मुल्क में मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। देही मुकामात पर इस स्कीम से किसानों, बेरोज़गार अफराद को रोज़गार हासिल होगा। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत की जानिब से अराज़ियात पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम में इटाला राजेंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, मगर सिविल सप्लाईज मिनिस्टर गंगुला कमलाकर क्रेन नगर में शहर में वक्फ की इंतहाई अहम अराज़ी पर काबिज हैं। इसके अलावा कई टीआरएस के कायदीन और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के करीबी अफराद रंगारेड्डी औक़ाफ़ की कीमती अराज़ियात पर किराए के नाम पर कब्ज़ा कर लिया है। क्या रियासती हुकूमत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? ये सवाल कांग्रेसी क़ायद उस्मान मोहम्मद खान ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से किया। आप मुसलमानों का सोचते थे तो आपके पास एक एमएलए है जो जीत के आया, जिसका नाम है आमिर शकील, जो बोधन से कंटेस्ट करे। वो बंदा 2014 में भी आपने इलेक्शन लड़के जीता, वो बंदा अभी भी आपके पास इलेक्शन लड़के जीता। क्या आपके पास उन्हें कोई मेरा लेने देने वाला नहीं है, मेरे कोई पहचान का नहीं है? क्या उसको आप एक मिनिस्ट्री नहीं दे सकते थे? एक मुसलमान ने आप जिसको जिता के लाए, आप तो 14 एमएलए मुसलमान जिता के लाने वाले थे, आप चीफ मिनिस्टर बनने से पहले का वादा है आपका। अब बेचारा नेक्स्ट टाइम जीतता नहीं जीतता अल्लाह बेहतर जानता, उसके ऊपर भी साजिशें चल रही है। आपके पास का तो एक नमक का कंकर था, वो जो जय केसीआर जय केसीआर जय तेलंगाना बोल के आपके पास था, एजिटेशन से था, बेचारा जीत के आया। नौजवान है, डायनामिक है, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी काम कर रहा। आप उसको एक वजारत नहीं दिए, आप रख लिए वो भी मुसलमानों की वजारत। आप चापलूसी करने वालों को, और आपके पास जो पार्टी में जो मेहनत करे, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, टीआरएस के फाउंडेशन के लोग बता रहा हूं मैं, जो गोशामेल से, एक सत्तार साहब है, एक शंकर पहलवान मुल्क के है। ये दो लोग को मैं बचपने से देखता हूं, और टीआरएस को 2000 में ये लोग जब पार्टी फॉर्म हुई थी, जब से है, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। यह हकीकत है। आपके वजीर, नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, महबूब नगर में 125 एकड़ जमीन लिए, पहले उनके पास कुछ नहीं था, गोलियों की किस्मत खुल जा रही आपके वजारत में, आपके वजीरों के। आज जमीनों के कारोबार कर रहे हो लोग, उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? दरगाह हुसैन शाह वली का अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं करे? पटन चोरी की आप इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? बालापुर की आप इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? में आप मुसलमानों का सोचते थे तो आपके पास एक एमएलए है जो जीत के आया, जिसका नाम है आमिर शकील। हालिया दिनों में कोविड अस्पतालों में आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए गांधी अस्पताल में सिकंदराबाद फायर सेफ्टी अमले की जानिब से फायर मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हादिसाती तौर पर आग लगने पर अस्पताल अमला किस तरह चौकसी इख्तियार कर सकते, इस प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया और शऊर बेदार किया गया। इसके अलावा मौसम गर्मा में आग लगने के वाक़यात रोनुमा होने के ज़्यादा खदशात होते हैं, इसलिए अस्पताल अमले को बर वक्त चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। उपल के इलाके मॉडर्न ब्रेड के करीब पेश आए एक हादसे में 2 अफराद जिंदा झुलस गए। बताया जा रहा है कि 4 शुमे की सुबह एक कंटेनर बरखी के तारों से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 ड्राइवर जिंदा जल गए और कंटेनर में मौजूद कार शोलापोश हो गए। महलूकीन की शनाख्त 38 साला शहजाद और 50 साला गंगा सागर के नाम से हुई है।
इत्तला के बाद पुलिस वहां पहुंची और जाए वकूफ की जांच करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। तेलंगाना में कोरोना वायरस का कहर जारी है, साथ ही अमवात में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,361 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 1225 केस दर्ज हुए हैं। रियासत के अजला जगतियाल, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, नागर कर्नूल, निजामाबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी में भारी नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में मजमूई तादाद मुतासिर होने वालों की 4,69,722 को पहुंच गई है। 51 अमवात हुई हैं। मगरबी अफ्रीका के माली में एक 25 साला खातून ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया है। हलीमा सिस नामी खातून जब हामिला हुई तो उन्हें तिबी मुआयनों के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके पेट में 7 बच्चे हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए माह मार्च में माली के मराकज से मुंतकिल किया गया था, जहां कल उन्होंने 9 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर्स 9 बच्चों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके अंदाजे और रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून 7 बच्चों को जन्म देने वाली थी। माँ और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। खातून ने जिन 9 बच्चों को जन्म दिया है, इनमें 5 लड़कियां और 4 लड़के हैं। बताया गया है कि ऑपरेशन के जरिए खातून ने बच्चों को जन्म दिया है। बच्चे सेहतमंद लेकिन कमजोर बताए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में प्रेशर स्विंग जज्ब मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 581 मुकामात की निशानदेही की है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन प्लांट्स के लिए सिविल और बिजली के काम को अंजाम देने की नोडल एजेंसी होगी और उन्हें जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर्स ज़रूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि सड़कों में रिकॉर्ड रफ्तार की तरह NHAI हर हिंदुस्तानी की जान बचाने के लिए रिकॉर्ड रफ्तार में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेगी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा है कि बाकी साल के लिए अफरात-ए-ज़र की रफ्तार कोविड-19 के इन्फेक्शन और मुकामी कंटेनमेंट इक़दामात के जरिए तश्कील दी जाएगी। आज सुबह मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक मजाजी खिताब में दास ने कहा कि महकमे सारिफीन के उमूर से अप्रैल 2021 में खाने की कीमतें, अनाज और अहम सब्जियों की कीमतों में मजीद नरमी की तजवीज़ करता है। ताहम उन्होंने कहा कि दालों और खुर्दनी तेल की कीमतों में दबाव अभी बाकी है। Let me now conclude and state as follows. The immediate objective is to preserve human life and restore livelihoods through all means possible. The second wave, though debilitating, is not insurmountable. As I have said earlier, it is during our darkest moments that we must focus on the light. We have lessons to draw from our experience of last year when as a nation we came together and overcame the once-in-a-generation challenge imposed by the first wave of the pandemic. At the RBI, we stand in battle readiness to ensure that financial conditions remain congenial and markets continue to work efficiently. We will work in close coordination with the government
to ameliorate the extreme travel. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।